मनाली जो खुद 2050 मीटर ऊंचाई पे है, अभी हम वहाँ से जा रहे हैं चंद्रताल जो कि है 4300 मीटर ऊंचाई पे। फ़िलहाल अभी हम लोग हैं कोकसार में। यहाँ से ही ब्रेकफास्ट को निपटाएंगे और वापस ब्रेकफास्ट होने के बाद हम जाएंगे चंद्रताल की ओर। इधर देख ही पा रहे हो, चारों तरफ पहाड़ ने हम सभी को घेर लिया है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। ये चीज़, जो चीज़ आने वाला है कुछ घंटों के बाद, तो वो चीज़ के सामने ये तो भाई थोड़ा पिद्दू सा चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग अब ब्रेकफास्ट खाएंगे, इसके बाद जाएंगे चंद्रताल की ओर। इधर भी एक ढाबा है बट हम लोग प्रेफर करेंगे ये साइड वाला। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत गलती कर दिया था वहाँ पे, वो दुकान थोड़ा बंद है तो हम यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट करेंगे। और भाई ठंडा तो है, उसके साथ साथ धूप भी बहुत कड़क है, तो पता नहीं बहुत एकदम भाई जल के राख हो रहा हो। यहाँ पे इतना धूप है, ऊपर से ठंडा भी है, तो बैलेंस हो रहा है। जहाँ एक तरफ हमें प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों की मेहरबानी और सहयोग हमें प्रभावित करता है। कोकसार, जिसे हम गेटवे ऑफ लाहौल से पुकारते हैं, अपनी ये आकर्षक दृश्य के लिए मशहूर है। ये चंद्र नदी के बैंक में मौजूद है और अटल टनल यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर स्थित है। साइट सीइंग का जगह तो बहुत ही है, लाइक चंद्रताल यानी कि हमारा गंतव्य स्थान, गोंडला फोर्ट लोकेटेड अराउंड 22 किलोमीटर, और टंडी गांव जहाँ पे चंद्र और भागा नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है। कोकसार को लाहौल के सबसे ठंड जगहों में से माना जाता है। One eternity later. तो रास्ते का नज़ारा आप लोगों ने देख ही लिया, बहुत ही शानदार है। अभी शायद 2 घंटे और लगेगा चंद्रताल पहुंचने के लिए। अभी फ़िलहाल हम जो जहाँ पे रुके उस जगह का नाम है सत्रू। तो यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम वगैरह, थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे। दिखा देता हूँ आप लोग को एक बार बैक कैमरा का नज़ारा। सत्रू जो कि 11,000 फीट ऊपर मौजूद है, ये स्पीति, रोहतंग और हामता वैलीज का मीटिंग पॉइंट है। और एक बात, इस जगह से बाताल कुंजुम पास की ओर भी रवाना हो सकते हैं। दरअसल बाताल ट्रैक जो है उसका शुरुआत बाताल से ही है, पर सत्रू से भी शुरू किया जा सकता है अगर आप हामता पास ट्रैक में शामिल होते हो। हमारा नेक्स्ट स्टॉप बाताल में है हालांकि, पर ये बाताल ट्रैक हम लोग नहीं करने वाले, स्किप कर रहे हैं हम लोग। भाई रास्ते पे जो धूल था क्या बताऊँ, एकदम बाल एकदम शॉक वगैरह जैसा टाइप का हो गया है। इतना धूल एब्जॉर्ब कर लिया है हेयर में। ओके, तो अभी पता नहीं वहाँ जाके वाटर का कंडीशंस कैसे रहेगा, बाल को धो पाऊँगा या नहीं, क्योंकि जितना ठंडा रहेगा। 14,000 फीट ऊपर हम जाएंगे तो डेफिनेटली पानी तो ठंडा रहेगा ही। अब कितना नहा पाएंगे, वेरी डाउटफुल। तो दोस्तों अभी हम लोग फ़िलहाल है बाताल में, इसके बाद ही आएगा चंद्रताल। बाताल में यहाँ एक ढाबा है, बहुत ही मशहूर ढाबा, जहाँ से हम लोगों ने लंच किया। हाँ, लंच पे ऐसा कोई चावल दाल नहीं, बल्कि हम लोगों ने आलू पराठा खाया, ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा नहीं, और ऊपर से थोड़ा बहुत पता नहीं क्या वो सब्जी रहेगा चावल के साथ। तो जब भी आप पहाड़ी के इलाका में आते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत यू हैव टू बी कॉशियस कि क्या खाना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने आलू पराठा, तो सेफ़ फूड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम लोगों ने यही खाया, ठीक है। तो यहाँ का नज़ारा एक बार सेल्फी कैमरा में दिखा देता हूँ। वैसे भी तो बैक कैमरा का व्यू आप लोगों को दिखाऊँगा भी। एक सेकंड, ये देखिए, यहाँ ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं एकदम मेरे पीछे। बहुत लोग आए हैं भाई यहाँ पे, मतलब जो चंद्रताल की ओर जा रहे हैं सब यहाँ पे ही सोचे है कि नाश्ता लंच करेंगे, ठीक है। तो अभी गाड़ी में उठूँगा, उसके बाद बाकी का वीडियो, ठीक है। चलो बाय। तो ये है द हिमालयन डार्क चॉकलेट, क्योंकि ये हमें लगेगा हमारे टूर में, क्योंकि ऐसे बहुत ऊंचाई तक उठेंगे तो कैलोरीज़ का नुकसान होगा, तो वो कैलोरीज़ का भरपाई करने के लिए ये हिमालयन चॉकलेट हमारे जो ड्राइवर अंकल है वो भी सजेस्ट किया कि ये ख़रीदो, और बहुत लोग ख़रीद भी रहे हैं, क्योंकि जब वही मकसद से खरीद रहे हैं कि अगर कैलोरी लॉस हुआ तो उसको रिगेन करने के लिए ये खाएंगे।
ओ देखो भाई, पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। जो बैक कैमरा पे दिखाने वाला था मैं, वही ये वाला है जो मेरे पीछे था सेल्फी कैमरा में। ये बहुत लोग आए हैं भाई, देखो। भाई तेज़ हवा चल रहा है भाई, क्या बताओ। पता नहीं कि यहाँ पे जो फ़ोन का आवाज़ वो कैसा होगा, बट हवा हवा बहुत तेज़ है भाई। इस वाले वाट में पोजीशन कवर कर लेता हूँ। इंतज़ार का वक्त मुकम्मल होने वाला है, क्योंकि कुछ देर बाद ही चंद्रताल पहुंचेंगे हम। हालांकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। आप लोग में से बहुत कोई दुविधा में रहते हो कि कब चंद्रताल जाना चाहिए। सो द आइडियल टाइम इज़ जून टू सितंबर। इस समय रास्ता ओपन रहता है और मौसम भी साफ़। अक्टूबर के बीच में रास्ता बंद हो जाता है स्नोफॉल की वजह से। सो इफ़ आई डिवाइड, जून टू जुलाई ट्रैकिंग और कैंपिंग का आइडियल टाइम। अगस्त टू सितंबर मौसम अच्छा रहता है, पर शायद बारिश से भूस्खलन आ सकता है, बट साफ़ आसमान ही नज़र आता है। और अक्टूबर ठंड का पैमाना बहुत ही बढ़ जाता है, और ट्रैकिंग पे तो भाई इस समय मत ही जाओ। 2,000 years later. तो अभी हम लोग चंद्रताल जा रहे हैं। थोड़ा बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल चल के मंजिल तक पहुंचना है बस, ठीक है भाई। बहुत गर्मी है, गर्मी के साथ साथ एक ठंडा हवा भी बह रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ठीक है। बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा मैं। ये देखिए, सब जा रहे हैं चंद्रताल की ओर। मेरे अंकल, मेरे पापा सामने हैं, मैं थोड़ा पीछे धीरे धीरे चल रहा हूँ। चंद्रताल की ओर अभी भी हम लोग को चलना है पैदल। 10-15 मिनट और लगेगा। रास्ता उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रीदिंग ट्रबल और आँखों में ब्लैकआउट, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत लोगों का भी बात भी नहीं कर पड़ा, क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हूँ। कुछ देर पहले ही मेरा ब्लैकआउट हो गया था। हाँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ, बट हमारे पीछे जो कुछ लोग थे उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ब्लैकआउट हो गया था। हाँ, तो अपने साथ वो हिमालयन डार्क चॉकलेट जो मैं कैरी किया था, उसका मैं भी बेनिफिट समझ रहा हूँ कि कितना असरदार हुआ है वो लाने का, क्योंकि वो जब खाया तो कैलोरी गेन हुआ, एंड नाउ आई एम टोटली ओके। सो हाँ, यहाँ पे कैलोरी लॉस होना बहुत ही नेचुरल है, और कैलोरी को रिगेन करने के लिए आपको कुछ मीठा चीज़ लाइक टॉफ़ीज़, एक्लेयर्स, चॉकलेट्स ये आपके साथ रखना पड़ता है। छोटे छोटे स्निकर्स जो होते हैं वो भी बहुत ही हेल्प करता है, बस यही। तो ये रहा चंद्रताल का फर्स्ट व्यू। तो अभी हम थोड़ा डिसेंट होगा, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे से फिर उठेंगे। तो ये ऊपर का ही फर्स्ट व्यू है चंद्रताल, देख ही पा रहे हो। पहाड़ चारों तरफ घेर के रखा है, और बीच पे ये झील बहुत ही शानदार है देखने की। चंद्रताल को मून शेपेड लेक यानी कि चांद जैसा झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है, आकार, वो भी चांद जैसा ही है। और एक नेचुरल फिनोमेना है जो चांद पे भी आप लोग देखते हो। जब बहुत तेज़ हवा बहता है, चांद का जो क्रेटर्स वगैरह है ना, यानी कि वो जो गड्ढा, वो एक गड्ढा बन जाता है हवा के तेज़ झोंके की वजह से। यहाँ पर भी जो चित्र वो वैसा टाइप का है, क्योंकि ये जो पहाड़ वगैरह आप देख रहे हो, क्या होता है, बहुत अगर तेज़ हवा बहता है तो वहाँ से कुछ ऐसे जो सैंड ड्यून्स या फिर पत्थर वगैरह हटने लगता है। एंड ये जो फिनोमेना, हाँ, चांद जैसा चीज़ नहीं होता, बट जो फिनोमेना है वो चांद जैसा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मून शेपेड लेक, और इसका आकार भी बिल्कुल चांद जैसा ही है भाई। सफल हुआ लिटरली, क्या बताओ। ब्लैकआउट हुआ ठीक ही, तब लग रहा था कि वापस गाड़ी की ओर लौट जाओ, और मन नहीं कर रहा था और शिद्दत से जाओ।
इसके लिए, बट बाद में एहसास हो कि नहीं भाई, जब इतने मेहनत से इतना दूर तक आया हूँ, एकदम सब कुछ फाइनल करके ही, सब एकदम अंत तक रुक के ही मैं जाऊँगा। तो चंद्रताल प्रॉमिस किया था कि मैं जाऊँगा, देखूँगा, और देख भी लिया मैंने उसका फर्स्ट व्यू। अब उसका और नज़दीक का व्यू देखने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो लिटरली आई एम सक्सेसफुल इन दिस, सी सच अ ब्यूटी आउट हियर। वहाँ पे लोग जा रहे हैं, देखो। तो पहुँच चुके हैं हम चंद्रताल। देख ही सकते हो कितने लोगों का सम्मेलन हुआ है यहाँ पे। बहुत लोग मेहनत करके आए हैं लिटरली। किसी का कष्ट भी हुआ है आने में, लाइक मी एज आई सेड ब्लैकआउट, बट उसके बावजूद भी लोग आए हैं साहस के साथ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या। तो इधर देखो बहुत सारे लोग आए हैं। तो देखिए मेरे पापा वहाँ फंस चुके हैं भाई, देखो इतना ऊपर तक उठा, अब जब नीचे डिसेंड कर रहे हैं तो पैर फिसल रहा है आने में। शुक्र है कि हम एकदम सही जगह पे हैं। चंद्रताल देखो, देख ही लो आप लोग, ये रहा। हाँ तो अभी धूप बहुत निकल चुका है एंड दैट्स वाई द प्लेस इज बिकमिंग मच मोर इल्यूमिनेटिंग। मतलब जब पहले यहाँ पे कदम रखे तब भी बहुत ही चमक रहा था चारों ओर, बट जैसे वक्त गुजर रहा है और सूर्य मामा का जो रोशनी वो आ रहा है, तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई हो रहा है चारों ओर का वातावरण, देख ही पा रहे हो। और ये रहा, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में, Really beautiful। और वैसे ही तेज़ हवा बह रहा है भाई, बहुत ही तेज़ हवा। यहाँ पे मेरे कैमरा में उतना साफ नज़र नहीं आ रहा, बट ये चंद्रताल लेक का जो खासियत है वो है कि यहाँ पे 3 रंग का मिलावट है। एक है ब्राउन कलर, एक है कॉपर सल्फेट का जो ग्रीन टाइप कलर होता है वो वाला, और तीसरा है ब्लू। ठीक है, ये अगर आईफोन वगैरह होता तो और भी ज़्यादा साफ नज़र आता यहाँ पे, बट सिंस इट्स माई क्या बताऊँ खटारा फ़ोन, तो वहाँ पे साफ एकदम आप देख नहीं पाओगे। बट कुछ कुछ चीज़ है ना जो आँखों में ही बसे रहना चाहिए, वो चाहे जितने भी महंगे फ़ोन्स क्यों ना हो, मेरे तो फ़ोन के बात छोड़ ही दो, तो वो फ़ोन कभी कैप्चर नहीं कर पाता। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ कुछ चीज़ याददाश्त में रह जाते हैं और आँखों में। तो फाइनली चंद्रताल का एपिसोड हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है। एकदम सब कुछ छानबीन करके देख लिया, सक्सेसफुल, टू ब्यूटीफुल भाई, क्या बताऊँ। हाथ ऐसे जम के ठंडा हो चुका है, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है फ़ोन को पकड़ने में, हाथ भी काँप रहा है मेरा, पर फिर भी उसके बावजूद भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। सी माई ऑडेसिटी। एनीवेज अभी चंद्रताल ख़त्म करके हम जाएंगे हमारे टेंट के उद्देश्य पे, क्योंकि हम लोग रहने वाले हैं टेंट्स पे। टेंट क्योंकि यहाँ का यही एक रिवायत है, यही रिवाज है कि टेंट में रहने का जज्बा ही अलग है, ठीक है। तो अभी वीडियो को यहाँ पर ही एंड करता हूँ, नहीं फुल्ली एंड नहीं, बाकी का वीडियो आपको टेंट में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग व्लॉग को देखते रहिए। तो बाकी के सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे टेंट लोकेशन पे। भाई लोकेशन अगर देखोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि एकदम पहाड़ के बीच ऐसे हम लोग ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ, देख लो। ये रहा सब टेंट्स का इंतज़ाम, एकदम देखिए लग रहा है कि पहाड़ों के बीच हम लोग रह रहे हैं। इधर पूरा माउंटेन रेंज, शानदार व्यवस्था है यहाँ पे। अभी तक हम लोग का जो वो टेंट है वो अलॉट नहीं हुआ, हाँ मतलब नंबर मिल चुका है हम लोग का रूम का, बट वो कौन सा दिशा पे होगा पता नहीं। बट नज़ारा भाई एकदम ज़बरदस्त है, देख ही लो। तो मेरे पीछे इंटायरली रेंज यू कैन सी, और उसके बीच ये सब टेंट्स। भाई इसका नज़ारा जो है ना भाई, क्या बताओ, वंस इन अ लाइफ टाइम ये एक अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट की तरह ही है ये।
और ये रहा हमारा टेंट, ये जो देख पा रहे हो ये वाला। हाँ की बोल छो? हाँ तो ये हमारा टेंट है, तो यहाँ पर ही हम लोग रह रहे हैं।